तो ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 212 भारतीय लौटे। इजराइल से 212 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौटे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने स्वागत किया सभी भारतीयों का जो भारत लौटे हैं। भारत लौटे सभी भारतीयों का स्वागत किया है केंद्रीय मंत्री ने। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि जो हालात हैं इजराइल के समय अच्छे नहीं बने हुए हैं। वहाँ पर एक एक पल बिताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जान जोखिम में है। लेकिन उस बीच ऑपरेशन अजय चलाया गया और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 212 भारतीयों को वापस भारत लाया गया। इजराइल से 212 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौटे हैं और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत लौटे सभी भारतीयों का स्वागत किया है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि इस समय जो इजराइल की हालात हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं बने हुए हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ रहा है, सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो कई भारतीय थे वो भी इजराइल में फंसे हुए थे, उनको भी बाहर निकालना था। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो चलाया गया, ऑपरेशन अजय चलाया गया, जिसके तहत 212 भारतीयों को सुरक्षित इजराइल से वापस भारत लाया गया, जिसका स्वागत खुद केंद्रीय मंत्री ने किया। साउथ रीजन में, वो बॉर्डर एरिया में, गाज़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, वो वार वगैरह के जैसे होते। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा ऐसे सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो, या तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे ज़रूर। तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी मतलब इतने कम टाइम में प्लान करके जो किए हैं ऑपरेशन अजय, तो ऑब्वियसली वो हेड्स ऑफ है। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इजराइल में हर बिल्डिंग के अंदर पे बंकर्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, और आपको एक प्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर इन केस ऐसा सायरन बजते हैं तो आपको बंकर में जाना है। आपके लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग का स्लॉट होता है कि जो साउथ में होते हैं उनके लिए कम टाइम होता है, उनको जल्दी जाना पड़ता है। हमारा सेंट्रल था तो हमें 9 मिनट का टाइमिंग मिलता था कि 9 मिनट के अंदर पे आपको बंकर के अंदर पे पहुंचना है, सायरन बजने के अंदर पे। फिर धीरे धीरे सिचुएशन हमारे लिए ठीक थी। फिर अभी 2 दिन पहले फिर पता चला कि लेबनान से भी शुरू हो गया है, तब भी हमारे लिए फिर सायरन का बजना, फिर थोड़ी पैनिक सिचुएशन हुई, फैमिली का प्रेशर, फैमिली भी पैनिक में थी। तो ऑपरेशन अजय के तहत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जिस टाइम आप वहाँ पे थे, आपकी अपनी यहाँ पे जो फैमिली है उनसे जब बात हुई तो इनका फैमिली का क्या कहना था? फैमिली बहुत ही पैनिक, सब डरे हुए थे कि क्या होगा, मतलब तुम लोग घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। फिर कहते कि मतलब फ्लाइट नहीं है, बट they are also thankful for our ऑपरेशन अजय, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए थैंकफुल है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी थैंक यू। और हमारी एम्बेसी है इजराइल में, वो भी वर्क कर रही है, सारे इंडियंस के अटैच में है वो, उनके तहत हम लोग फील कर रहे थे कि हम लोग सेफ हैं। वी आर इन कॉन्टैक्ट विद आवर नेशन।